हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। तो जैसे कि आपको पता है कि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हमारे ग्रुप में आते हैं तो हम उनको वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। तो साइड पे आपको दिख रहा होगा, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि यार किसी से सॉल्व नहीं हो पा रहा, या फिर मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि इसका आंसर क्यों आया, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दिख रहा होगा आपको साइड पे, उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज हिम वॉचिंग मी लाइक दैट मेड बी अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें देखना है कि क्या एरर है। इससे पहले मैं आपको एक दो बातें सिखा देना चाहता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आई डोंट, या फिर आई रहने दो, माई फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू द लेट नाइट पार्टीज। ठीक है, तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई फादर डजंट लाइक माई मी गोइंग टू द लेट नाइट पार्टीज। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि इसमें क्या गलती है, इसको कैसे सही करेंगे। ऑल्दो आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो आंसर पता चलने नहीं है, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझना है, क्योंकि आपको दो तीन चीज़ें सीखने को मिलेगी इससे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ माई फादर डजंट लाइक समथिंग, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वर्ब लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। अच्छा, गोइंग लिखा हुआ है, जो गोइंग है यहाँ पे ये क्या है, जेरेंड। यहाँ पे क्या है, जेरेंड। और जेरेंड का काम भी क्या होता है सेंटेंस में, किसका काम करता है, नाउन का। ठीक है, अच्छा, तो नाउन का जो काम होता है सेंटेंस में वो क्या होता है, या तो क्या बनना, सब्जेक्ट बनना, या फिर क्या बनना, ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने वाले कौन होते हैं, प्रोनाउन। तो इसका मतलब जो काम नाउन का होता है वही काम प्रोनाउन का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा रोहित। ठीक है, तो रोहित को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ही, या फिर और क्या लिख सकता हूँ, हिम। तो वही चीज़ है, नाउन के काम क्या है, या तो क्या बनना, सब्जेक्ट बनना, या क्या बनना, ऑब्जेक्ट बनना। तो इसका मतलब प्रोनाउन के भी वही काम होते हैं, या सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। तो इसके भी सेम काम है, या तो क्या बनना, सब्जेक्ट बनना, या फिर क्या बनना, ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है कि यार इस सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है ना वो लाइक है, और अगर कोई मेन वर्ब होती है तो उसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी होता है। तो उसके पास कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे, माई फादर। तो इसका मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना वो ये है। तो इसका मतलब ना तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, ना ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको भी नहीं सब्जेक्ट हो सकता, ये भी नहीं सब्जेक्ट हो सकता। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। ये दोनों क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। इतनी क्लैरिटी हमें पता होनी चाहिए कि हमने इतना कंक्लूड कर लिया। ठीक है, हमने इतनी बात इससे इन्फर कर ली, डिकोड कर ली कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन। हम ये कह सकते हैं, मतलब नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। जब मैं कह रहा हूँ नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, तो चाहे मैं नाउन लिखूँ चाहे मैं प्रोनाउन लिखूँ, दोनों की बात है। तो ये भी नाउन है बेसिकली। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि लैंग्वेज में आप कभी भी दो नाउन इकट्ठे नहीं लिख सकते। ठीक है, कभी भी आप दो नाउन इकट्ठे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो दो नाउन होंगे या तो दो सब्जेक्ट होंगे या तो दो ऑब्जेक्ट होंगे, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कोई कंजंक्शन वगैरह या बीच में कोई प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बीच में आप क्या लिख सकते हो, कोई कंजंक्शन लिख सकते हो, कोई प्रेपोजिशन लिख सकते हो, या इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ, दो नाउन एक कंडीशन में जो है इकट्ठे आ सकते हैं। वो कब आ सकते हैं, जब दोनों नाउन किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब वो सिंगल इंटाइटी की बात कर रहे हो, एक ही यूनिट की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं शर्ट, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्री। ठीक है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, तो डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इनको दोनों को कनेक्ट करना है तो बीच में एंड लिख दो, सिटी एंड कंट्री, वो सही हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पेन, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कर, तो ये भी इकट्ठे नहीं आ सकते, बीच में एंड लिखना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, मैंने यहाँ पे लिख दिया कार, ये भी इकट्ठे नहीं आ सकते। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइवर, ये इकट्ठे आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बस से ड्राइवर जो है ना एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है। जब आप बस ड्राइवर बोल रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर रेफरिंग टू अ मैन, नॉट बस। ठीक है, तो ये सिंगल यूनिट है,
ठीक है। इसी वजह से इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड तो समझते हो ना, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के है, 1 ऑक्सीजन का है, तो ये कंपाउंड बन गया। ये सिंगल यूनिट है, 2 यूनिट्स है, सिंगल यूनिट है, तो इसको कंपाउंड कहते हैं। लैंग्वेज में भी ऐसा ही है। तो 2 नाउन्स जब मिलके किसी एक ही चीज को रेफर करें उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसी वजह से कंपाउंड नाउन है, ठीक है। मैंने बोल दिया ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, क्योंकि 2 नाउन मिलके किसी एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई। तो अब ये कोई कंपाउंड नाउन भी नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें मिलके किसी एक चीज को भी रेफर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कंपाउंड नाउन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों नाउन्स इकट्ठे नहीं आ सकते। इतनी बात तो समझ आ गई। जब ये दोनों नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एंड वगैरह लिखना पड़ेगा। अच्छा, सपोज करो कि इन दोनों के बीच में मैंने एंड लिख दिया, लेट अस सपोज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लाइक राम श्याम। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में मैंने क्या लिख दिया, एंड। तो अब पता है क्या हुआ, जो लाइक वर्ब का एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट कौन है, राम, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, श्याम। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। तो दिस मेक्स सम सेंस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आई राइट या फिर आई रोट अ पोएम एंड एन ऐसे। तो 2 चीजें थी, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, एंड का यूज कर लिया। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं यहां पे लिखूं आई राइट अ पोएम अ मार्कर या फिर अ रेड पेन, तो अब क्या यहाँ पे भी आप एंड लिख दोगे, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो हर जगह ये सेम चीजें नहीं होती, वो एक जनरल सी बात आपको समझाई गई है, ठीक है। तो मुझे वही आपको समझाना था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंजंक्शन, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा भी कंजंक्शन नहीं आएगा, बस आपको ये बात समझाना चाहता था। चलो फिर मैंने यहाँ पे लिखा आई मेट मोहित, ठीक है। अब जो मोहित है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ये बात हमें समझ आ गई। तो इतनी जब हमें बातें समझ आ रही हैं तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अब दोनों के बीच में हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंड लिखा। जब दोनों के बीच में एंड लिखा, तो जैसे हमने इन दोनों के बीच में एंड लिखा था, तो जो काम ये कर रहा था वही काम ये करेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो जो फंक्शन इसका सेंटेंस में वही फंक्शन इसका होगा, क्योंकि एंड का मतलब तो जस्ट एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका मतलब अगर ये मी इसका ऑब्जेक्ट है तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, तो वो मीनिंग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हो कि वो मुझे पसंद नहीं करते या फिर वो जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें हो जाएंगी, हम ये दोनों बातें कन्वे नहीं करना चाहते, तो इसी वजह से हम यहाँ पे एंड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। वो मीनिंग लॉजिकल नहीं रहेगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो इसको कैसे सही करेंगे समझना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आई बॉट मोहित हाउस, या कार लिख लो, हाउस लिख लो, कुछ भी लिख लो, फोन लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉट लिखा है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक नाउन लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है। आपने किसको खरीदा, मोहित को खरीदा या अपने घर को खरीदा। तो मैं पता चल रहा है आपने घर को खरीदा, मोहित को नहीं खरीदा। तो इस वर्ब का जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है ना वो हाउस है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बोला कि अगर ये नाउन है तो 2 नाउन तो इकट्ठे कभी आ नहीं सकते। इतनी बात तो समझ आ रही है, 2 नाउन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन नाउन के आगे एक और चीज आ सकती है, नाउन के आगे एक और चीज आ सकती है जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जो उसको क्वालिफाई करता है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे नाउन को ना एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। हम एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि मोहित का घर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो जब हम इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दी ना तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। वो नाउन का केस होता है, अपॉस्ट्रोफी वाला केस आपने पढ़ा होगा। तो अभी ये एडजेक्टिव की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में एडजेक्टिव है नहीं,
एक्टिंग का मतलब क्या है कि टेम्परेरी बेसिस पे इस सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फेस वैल्यू वर्सेस फंक्शन वैल्यू में हमने काफी बार पढ़ा है। तो जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि मेरे फादर को क्या नहीं पसंद, मैं नहीं पसंद या फिर ये एक्टिविटी नहीं पसंद, उनको ये एक्चुअल में एक्टिविटी नहीं पसंद। तो इसका मतलब जो इस लाइक वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो मी नहीं बल्कि कौन है, गोइंग है। तो इसी वजह से इसका एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट होगा वो गोइंग होगा। इसका मतलब एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, गोइंग। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अच्छा भाई अगर ये नाउन हो गया तो ये नाउन नहीं हो सकता। तो अगर ये नाउन नहीं हो सकता तो हमें वैसे ही क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। तो जो मी की एडजेक्टिव फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माई। तो इसमें समझने वाली बात थी, ठीक है। अब आपने बेशक आपको आंसर पता था लेकिन जिस प्रोसेस से हम निकल के आए उसमें दो चीजें आपको जरूर पता चली होंगी, नहीं मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। तो यही हमारे चैनल का पर्पस है कि आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझाना, ठीक है, याद नहीं करना हमने चीजों को। तो जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे आपको ये भी समझ आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही डोंट लाइक यू, मैंने बोल दिया ही डोंट लाइक यू। अगर सेंटेंस में इतना लिखता तो इतना सेंटेंस तो सही था, इतना सेंटेंस तो सही था, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब आपने इसके बाद शाउटिंग लिख दिया तो उसको जस्टिफाई कैसे कर पाओगे। अब सेंटेंस यहाँ पे नहीं, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जेरेंड है, जेरेंड का मतलब यहाँ पे नाउन है। तो अब हमने ये देखना है कि ये भी नाउन है, हमने मान लिया ये भी नाउन है। अब हमने ये देखना है कि इसका एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, वो यहाँ पे यू है या शाउटिंग है। अब हमें पता है कि वो तुम्हारी बात नहीं कर रहा बल्कि इस एक्ट की बात कर रहा है, उसको ये चीज नहीं पसंद। अगर उसको ये चीज नहीं पसंद तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन। अगर ये नाउन हो गया तो भाई साहब इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनेगा, यूअर। तो इतनी सी बात हमको समझनी थी, ठीक है। तो आपको प्रोनाउन चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ कि यूअर में और यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और यूअर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ये चीज़ भी नहीं आती तो इसको भी हम पढ़ा देंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो यूअर और यूअर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे आ जाओ। अब हिम वॉचिंग मी लाइक दैट मेड मी अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो किसी चीज ने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। तब किस चीज ने अनकंफर्टेबल किया, किसने अनकंफर्टेबल किया। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि उस इंसान ने, हिम का मतलब तो वो इंसान हो गया, क्योंकि अगर मैं इफ आई एम सेइंग हिम, ठीक है, हिम और ही, तो इसका मतलब यू आर रेफरिंग टू अ पर्सन। बात समझ आ रही है। लेकिन व्हेन, जैसे मैंने बोल दिया आई, तो आई और मी जो है ये डायरेक्टली मुझे रेफर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं माई, तो माई का मतलब क्या कि वो मेरे किसी पोजेशन को रेफर कर रहा है। बात समझ आ रही है। तो दैट समथिंग इज रिलेटेड टू मी। तो इसी वजह से ये मुझे रेफर ही नहीं कर रहा, तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो ये नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता, ठीक है। इसी वजह से ये एडजेक्टिव है, वजह से एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब इतनी बात समझ आ गई तो कौन अनकंफर्टेबल कर रहा है, ये एक्ट अनकंफर्टेबल कर रहा है आपको, या फिर ये इंसान अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। तो ये एक्ट करवा रहा है, इंसान नहीं करवा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वर्ब का जो एक्चुअल में सब्जेक्ट है ना, वो कौन है यहाँ पे, वॉचिंग। तो अगर ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन। अगर ये हमारा यहाँ पे नाउन है तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउन से पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना था, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हिम नहीं, क्या होता है, हिज। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हिज वॉचिंग मी लाइक दैट मेड मी फील अनकंफर्टेबल, या फिर मेड मी अनकंफर्टेबल, दोनों का मीनिंग जो है सेम। इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक क्वेश्चन जो है हम और डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े तो वो प्लीज़ जुड़ जाएं, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अपना। चलो, थर्ड सेंटेंस है, ठीक है, सेकेंड नहीं। वो सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, अब सोचना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है कौन सा नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस है,
इट बीइंग टेस्टी कॉज्ड इट्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जाति खत्म हो जानी, ठीक है। जो चीज़ें एक्सटेंट हो चुकी हैं इसका मतलब उनकी जाति खत्म हो चुकी है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, या फिर नो एरर है, जो भी आपको लगता है, ठीक है। चलो, आपने कुछ तो ट्राई किया होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखो मेन वर्ब कौन सी है, कौन सी मेन वर्ब है, कॉज, ठीक है। कॉज्ड व्हाट, एक्सटेंशन। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कौन सी चीज़ कॉज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सेम चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई थी, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जो लिखा, क्या लिखा हुआ, बीइंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट। जो बी वर्ब होती है ना, ये 2-3 चीज़ों को एक्सप्रेस करती है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस को रेफर करने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। एक हमें एग्जिस्टेंस को रेफर करना हो, ठीक है, तुम्हारी किसी क्वालिटी को रेफर करना हो, ठीक है, तुम्हारी किसी प्लेस को या लोकेशन को। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ मोहित, तो ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस है कि वो मोहित है, ये वो उस नाम का प्राणी है और उसका नाम मोहित है, ठीक है। ही इज़ नाइस। तो ये कौन बता रहा है, इज़ बता रहा है, ठीक है, कि तुम्हारी क्वालिटी है। ए इज़ देयर या हेयर, ठीक है। ही इज़ इन दिल्ली, ही इज़ इन चंडीगढ़, ठीक है। तो ये तुम्हारी लोकेशन बता रहा है, तुम्हारी क्वालिटी बता रहा है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो बी वर्ब है काम करती है। तो किस चीज़ ने उसकी जाति को लीड किया, मतलब किस चीज़ ने इस चीज़ को कॉज किया, ठीक है, वो खुद या उसकी एग्जिस्टेंस ने, उसकी एग्जिस्टेंस ने, मतलब ये जो कॉज कर रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस कॉज कर रही है, वो इंसान या वो चीज़ नहीं कॉज कर रहा। तो ये एक्चुअल में एक बर्ड के लिए सेंटेंस यूज हो रहा है। एक बर्ड है डोडो, ठीक है, आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो कहते काफ़ी टेस्टी होता था ये बर्ड, और लोगों ने इतना ज़्यादा खाया कि उसकी जाति खत्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस। तो इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ने ये चीज़ कॉज कर दी। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, बीइंग। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इट्स। तो ये सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, ठीक है। तो आप देखो, ढूंढो, किताबों में से करो, ठीक है। और चलिए अब अभी के लिए इतना करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।